योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, द आइडिया ऑफ सेल्फ इन द नॉन सेल्फ इज बॉन्डेज, abandonment of it is liberation. There is neither bondage nor liberation for the ever free self. सूत्र कहता है कि ये जो आत्म का विचार है, जो हमारा स्व है आत्म, उसका विचार उस अनात्म से जब हम अपने भीतर लाते हैं तो वही बंधन है। इस अपने आत्म का स्व का विसर्जन ही मुक्ति है। उस परम मुक्त स्रोत में, अनात्म शून्यता में न कोई बंधन है, न कोई मुक्ति है। बहुत सुंदर बात यहां पर सूत्र कह रहा है, अनात्म। बुद्ध ने जिस कॉन्सेप्ट को लिया अनत्ता, अनात्मा, लोगों को लगता है क्या बुद्ध ने विरोध में, आत्मा के विरोध में कोई सूत्र दिया कि आत्मा नहीं है? बुद्ध लोग ऐसे बचकानी बातों में नहीं पड़ते। वो कह रहे हैं कि स्रोत, जिसको हम नॉन सेल्फ कहते हैं, जिसमें सेल्फ जैसी कॉन्सेप्ट या सीमा में ढालने वाली कोई बात भी नहीं रखी जा सकती, वो हुआ नॉन सेल्फ, स्रोत, बाउंडलेस, असीम, अनंत। विज्ञान उसको नथिंगनेस भी कहता है। जो सब कुछ है वो उस नाकुछ से निकलता है। अब वो जो स्टेट ऑफ नथिंगनेस है, शून्यता है, अनंत संभावनाओं की जमीन है, आयाम है, वहां से सब कुछ बाहर निकलकर फैल रहा है। ठीक है, अनेक अनेक अभिव्यक्तियां हो रही हैं। यही एक सहज विकास है। लेकिन एक अभिव्यक्ति में जब हम अपना व्यक्तिगत आत्म निर्मित करते हैं तो वो बंधन बन जाता है। वही हमारे लिए दुख का विषय भी बन जाता है, वही हमारे लिए परेशानी का विषय भी बन जाता है। छोटे बच्चे को देखें, अभी जब तक उसके अंदर अहंकार का विकास नहीं हुआ, उसका जो ईगो है वो अभी डेवलप नहीं हुआ है, 1.5-2 साल के पहले के बच्चे को, वो अभी उस नॉन सेल्फ में ही है, उस अनत्ता, शून्यता, नथिंगनेस में। उसको अपना अलग एहसास नहीं है, धुंधला धुंधला सा कुछ लगता है उसको। इसीलिए उसके आनंद की, उत्साह की कोई सीमा ही नहीं है। जीवन के स्रोत से जुड़ा है। फिर जब अहम का विकास होता है, या उसको सरल शब्दों में कहें, जब वैयक्तिकरण हमारा विकसित होता है, पर्सनलाइजेशन, तो हम आत्म सेल्फ का निर्माण भी करते। पहले आता अहम, फिर उसके साथ मन का निर्माण होता है, और उसके साथ ही फिर धीरे धीरे अनुभवों, संस्कारों और तरह तरह की कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग के चलते हुए हमारे भीतर एक सेल्फ का निर्माण होता है, जिसको हम आत्म कहते हैं। ये एक सीमित स्व है। इसको दूसरे ढंग से भी हम कहते हैं कभी कभी स्यूडो सेल्फ और रियल सेल्फ, छद्म स्व और वास्तविक स्व। वास्तविक स्व असीमित है, किसी सीमा में नहीं बंधा है, व्यक्तिगत नहीं है, और जो स्यूडो सेल्फ है वो सीमित है, अपने पर्सनलाइजेशन में, अपने वैयक्तिकरण में वो बंधा हुआ है, ठहरा हुआ है। तो सूत्र कहता है कि यही बंधन है कि जब हम उस शून्यता से, उस अनंत संभावनाओं के आयाम से निकली हुई एक अभिव्यक्ति को हम एक
वैयक्तिकरण दे देते हैं, वही बंधन है। हमारा होना एक अलग इकाई की तरह जब हमको लगता है कि एक सेपरेट एंटिटी है, तो वही बंधन है। हर व्यक्ति का बंधन उसके लिए दुख लाता है। क्यों दुख लाता है? हम कहां देख पाते हैं अपने आप को उस अनंत जोड़ की तरह? अलग थलग, टूटे बिखरे हम पीड़ित होते हैं। ध्यान हो, मौन का कोई क्षण हो, गहरे प्रेम का कोई क्षण हो, गहरी निद्रा का क्षण हो, उसमें हमारा ये आत्म विलीन हो जाता है। वो जो नॉन सेल्फ है, वो अनात्म है, वो शून्यता है, वो हमारी वास्तविक स्थिति बन जाती है। उन क्षणों में कोई दुख भी नहीं होता है, कोई बंधन भी नहीं होता है और कोई पीड़ा भी नहीं होती। गहनतम प्रेम का आकर्षण भी व्यक्ति के जीवन में क्यों है? क्योंकि थोड़ी देर के लिए व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सीमित स्व को भूल जाता है। उसको लगता है कि कुछ विस्तृत हुआ, कुछ एक्सपैंड हुआ, सीमाएं थोड़ी पिघली, और सीमाएं तो कभी हैं नहीं। अब लोगों को दुविधा यह होती है कि सीमाएं तो दिख रही हैं, फिर सीमाएं क्यों नहीं है? सीमाएं तो हैं। सारे बुद्ध लोग कहते रहे, वशिष्ठ भी इसमें राम से कह रहे हैं, ये आत्म की अनुभूति ही जो है यही बंधन है। तो मैं तो हूं ना, आत्म हूं तो कैसे ये अलग थलग ना माने? और ये इतना सरल सा मामला है, उसको लोगों ने इतना उलझा दिया, इतना जटिल बना दिया। ये आश्चर्य की बात है। हमारा होना है, लेकिन बस होना है। उस पे जो नाम है, उसकी जो सीमाएं हैं, वो सब काम चलाऊ है, फंक्शनल है, वर्केबल है। उनमें सत्यता नहीं है, वो बस हैं। तो अगर हम अपने होने को बस होने की तरह देखते हैं तो कोई भी बंधन नहीं है। लेकिन जब हम अपने होने को उस सारे जोड़ से, उस अंतर संबंधित, अंतर निर्भर जगत से हटाकर देखते हैं, तो हम बंधे हुए महसूस करते हैं। जैसे अष्टावक्र के सूत्रों में अष्टावक्र कहते हैं जनक से कि संसार, ये जीवन ऐसा ही है जैसे एक कपड़ा है, उसी धागे से, एक ही धागे से सब बुना गया है। एक ही धागा, अलग अलग रंगों में, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग ताने बाने। धागे का सोर्स तो एक ही हुआ। धागे की डिजाइन हम अलग बना सकते हैं, मोटा पतला, अलग अलग रंगों का। अब किसी भी बिंदु पर हम एक स्पॉट को अगर मैग्नीफाई करके देखें और हमको लगे कि ये कुछ बिल्कुल अलग है, तो वो एक बंधन की स्थिति बन जाएगी। लेकिन हम पूरे कपड़े को अगर समग्रतः देखें तो कोई बंधन नहीं है, सब बह रहा है, अपने ढंग से जो होना है वो हो रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं। चिरंतन मुक्त उस स्व में न कोई बंधन है, न कोई मुक्ति है। सूत्र कह रहा है बंधन और मुक्ति हमारी ही कल्पनाएं हैं। पहले हम बंधन की कल्पना करते हैं, बंधन की कल्पना से ही फिर हम मुक्ति की कल्पना करते हैं। तो आम तौर से जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनकी जो मुक्ति है वो उनकी कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। क्योंकि बंधन भी कल्पना था तो मुक्ति भी कल्पना होगी। और योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं राम से कि उस परम मुक्त स्व में, यानी कि उस स्रोत में बंधन और मुक्ति तो है ही नहीं। जो है, जैसा है, बस वैसा ही है। और इस तथ्य को देख लेना, इस तथ्य को देख लेना, वही परम मुक्ति है। संसार में हम देखें तो कितनी विचित्र स्थितियां हैं। हम स्वयं बंधनों के निर्माण करते हैं,
फिर उनसे बचने के उपाय ढूंढते हैं। अगर हम संगठित धर्मों को देखें तो संगठित धर्मों की समस्याएं क्या हैं? वो पहले तो हमको समस्या देते हैं, फिर उसी समस्या को सुलझाने का उपाय देते हैं। हमारे पास कोई समस्या थी नहीं, हम आनंदित बैठे हुए थे, जैसे एक बच्चा हो अपने आनंद लोक में पूरी तरह एंजॉय कर रहा है, कोई उसको समस्या नहीं। फिर कोई समझदार व्यक्ति आके उसको बताए कि ऐसे ही जीवन नहीं चलने वाला है, अब तुमको ये भी करना होगा, भक्ति करनी होगी। अब ये तुम्हारे आराध्य हैं, ये तुम्हारे पैगंबर हैं, ये तुम्हारे वो हैं, फलाना है, ठिकाना है, इनको भी तो कुछ करोगे। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा भी तो जाओगे, नहीं जाओगे? अब वो समस्या खड़ी हो गई। एक बच्चा इतना आनंदित, उसको ख्याल ही नहीं, कौन सा मंदिर मस्जिद, हम क्यों जाएं, हमको क्या जरूरत है, कोई आवश्यकता है? हमको तो कोई जरूरत नहीं लगती, हम तो वैसे ही बहुत खुश हैं। तो पहले तो उसको दुखी बनाया जाए, फिर उसको समस्या दी जाए, फिर समाधान दिया जाए। सारे संगठित धर्म इसी दुष्चक्र पर चलते हैं। इसीलिए अलग अलग संगठित धर्मों के अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, उन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की अपनी अपनी समस्याएं हैं और उनके अपने अपने समाधान हैं। बंधन और मुक्ति का अनंत जाल उन्होंने स्वयं पैदा कर दिया है। ये जो है ना, ये सारी बातों का एक बड़ा ही विचित्र सा जाल है। और अगर हम देखें तो योग वशिष्ठ जैसे सूत्र, क्या इनके आसपास कोई संप्रदाय बन सकता है? ना, इनके आसपास तो कोई संप्रदाय बन ही नहीं सकता। भारत में हम ऐसे सत्यों को ही सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का अर्थ ही होता है इटर्नल, शाश्वत। अब शब्द ही सनातन है, लेकिन सनातन से लोगों को लगता है कि सनातन का मतलब हिंदुत्व, हिंदूवादी, कोई अलग शैली वाला व्यक्ति, वो सनातन होता है। बहुत सारी मूर्खताएं जो सनातन के नाम पर चलती हैं आज हम देखते ही हैं। सनातन क्या है? यही योग वशिष्ठ की प्रज्ञा कि वो स्रोत तो परम मुक्त है, उसमें न कोई बंधन है न कोई मुक्ति है। ऐसे ज्ञान की धारा जो न किसी स्थान से बंधी, न समय से, न व्यक्ति से, न परंपरा से। ज्ञान क्या किसी व्यवस्था परंपरा से बंधता है? वो तो नहीं बनता। सनातन हुआ इसलिए कि वो कल भी वैसा था, आज भी वैसा है और आगे भी वैसा ही रहेगा। कोई सत्य, कोई धर्म सनातन तभी होता है जब वो इतना सटीक होता है कि उसमें बदलाव की कोई संभावना ही नहीं है। समय के साथ वो नहीं बदलता। ये सत्य इतना स्पष्ट है कि हम ही निर्मित करते हैं बंधन, फिर हम ही निर्मित करते हैं मुक्ति, और उसके बीच का सारा जंजाल। अन्यथा हम परम मुक्त हैं। अपने विशुद्ध रूप में तो हम वो स्रोत ही हैं, वो परमात्मा ही है। जैसे अगर मनोवैज्ञानिक बीमारियों की तरफ आ जाएं, तुम अपने ही तमाम कारणों से, अपनी ही तमाम मूर्खताओं से हम तरह तरह के फोबिया निर्मित करते हैं। कल्पित भय हैं हमारे, फिर उन्हीं कल्पित भय जो हमारे भीतर आ गए उनका हम इलाज करते हैं। यही चलता चला जाता है। समस्या थी नहीं, पहले समस्या हमने बनाई और फिर उसका इलाज किया। मनुष्य की स्थिति बड़ी रोचक है। अनेक बुद्ध ऐसा भी कहते रहे, जिससे मैं कई बार सहमत होता हूं, कि मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि जैसे वो समस्याओं के बिना रह ही नहीं सकता, बंधनों के बिना रह ही नहीं सकता। एक समस्या उसकी समाप्त हो, दूसरी पैदा करता है। एक बंधन उसका हटाइए, दूसरा बंधन पैदा करता है। मुक्ति की समझ नहीं है उसके भीतर। उसने उस परम मुक्ति की बात को अभी जाना ही नहीं। तो वो बस
ऐसा ही जीवन जीता है जैसे जेल बदलना हो। अचानक जेल में कैदियों ने क्रांति कर दी, नहीं चाहिए मुझको ये वाली जेल, और बढ़िया सुंदर जेल चाहिए हमको, तो और बढ़िया जेल मिल गई उनको। फिर कुछ दिन बाद वहां से उब गए तो कहा कि नहीं, ये वाली नहीं, क्रांति होगी, इस जेल में ये सोफा नहीं चाहिए, ये पर्दा नहीं चाहिए, ये दीवार नहीं चाहिए, ये पेंट नहीं चाहिए, दूसरी जेल बनेगी। तो मनुष्य तो ऐसे ही जीता है जैसे अपनी जेल शिफ्ट करता चला जाता है। एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी नहीं सूट कर रही तो दूसरी विचारधारा आइडियोलॉजी की जेल में चले जाओ, फिर वो सूट न करे तो फिर तीसरी विचारधारा आइडियोलॉजी के जेल में चले जाओ। जेलें बदलते रहो, और एक जेल से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो थोड़ी देर के सुकून मिलता है, बहुत मुक्ति का एहसास हो रहा है। ये वशिष्ठ जैसे ऋषियों को कहां पता था कि शाश्वत चिरंतन धर्म के बजाय हम शाश्वत कैदी बन जाएंगे, हम चिरंतन कैदी बन के रह जाएंगे। तो मनुष्य की हालत तो करीब करीब ऐसी हो गई, वो इटर्नल प्रिजनर हो गया है, शाश्वत कैदी, जेलें ही नहीं बदलना चाहता, अपने आप बनाता है, फिर अपने आप डरता है, फिर उपाय ढूंढता है, फिर उपाय के बाद कुछ दिन शांत रहता है, फिर नई समस्याएं खड़ी कर लेता है। और जब कोई उस स्रोत में डूबता है, देखता है, तो वो पाता है कि उसमें कोई बंधन, कोई मुक्ति है नहीं। बंधन भी एक धारणा है, मुक्ति भी एक धारणा है। जब बंधन की धारणा चली गई तो मुक्ति की धारणा भी चली गई। बस जीवन सहज हो गया। क्या हो गया ये कोई बता नहीं सकता। वो अव्याख्य हो गया, वो अनिर्वचनीय हो गया, वो इनएक्सप्रेसिबल हो गया बस। लेकिन ऐसे अनिर्वचनीय जीवन से जो सुगंध सुवास निकलती है वो सबको पता चलती है। बंधन और कैद में किसी न किसी प्रकार की सड़ांध होती ही है, दुर्गंध होती ही है, और मुक्त आकाश में किसी न किसी प्रकार की एक दैवीय सुगंध होती ही है। बस यही फासला है आत्म से अनात्म की तरफ, अपने कल्पित स्व से वास्तविक स्व की तरफ। कल्पित स्व हमारा आइडेंटिफिकेशन, पर्सनलाइजेशन। एक्चुअल सेल्फ, वास्तविक स्व, वही जो नेमलेस, फॉर्मलेस, अनाम, अरूप हमारा होना है। बस इतनी सी बात समझनी।